Hi guys, we are going to start exercise 4.4. In this exercise, we will find the nature of roots of a quadratic equation. इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे. आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट्स कैसे निकाले थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a. ठीक है, ये रूट्स निकाले थे आपने. प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ. और मैंने आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को बताया था कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, d के इक्वल रहते हैं. अब इस d के ऊपर इनकी नेचर डिपेंड करती है. अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, d जो है मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है. अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर 2, 3, 5, 10, 15 एनी नंबर पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसके टू रूट्स बनते हैं, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स. d को हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया. अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल और टू डिस्टिंक्ट रूट्स बनते हैं. ठीक है, अगर ये d जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है. ये किसके इक्वल आता है? इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसके रूट्स बनते हैं रियल एंड टू इक्वल रूट्स. टू इक्वल रूट्स. ठीक है, अब कैसे? जैसे पहले मैं इसमें आपको बताती हूँ कि दो डिस्टिंक्ट कैसे बने. माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय 2a एक बनेगा. एक बनेगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय में 2a बनेगा. ये दो अलग अलग रूट आएंगे. इसको आप d भी लिख सकते हो, मैंने जैसे लास्ट एक्सरसाइज में कराया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाय 2a. अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस 0 का रूट बाय 2a. 0 का रूट 0 ही होता है, तो इट मीन्स दोनों इक्वल रूट्स माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a आ जाएंगे. ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? अगर ये d जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है, ये लेस देन 0 हो. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो. तो जब वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम लिख देते हैं इट हैज नो रियल रूट्स. ठीक है, बस यही इस एक्सरसाइज के अंदर है कि d आपको फाइंड आउट करना है. वो d अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसके दो रूट्स बनेंगे, वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे. अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रही है तो भी दो रूट्स बनेंगे रियल और वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो हम कहते हैं इट हैज नो रियल रूट्स. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. सबसे पहले तो हमें बतानी है कि इनके रूट्स की नेचर कैसी है, और अगर वो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, तो हमें उन्हें फाइंड भी करना है. तो इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 में a की वैल्यू है 2, b है माइनस 3, c है 5. हम क्या फाइंड आउट करेंगे? d जो किसके इक्वल है? b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है. तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 5. तो 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. तो माइनस क्या? माइनस 31. अब आप देख रहे हो d नेगेटिव आ गया. नेगेटिव है तो इसका मतलब लेस देन 0. अब ये क्या लाइन लिखेंगे? सिंस d इज नेगेटिव सो इट हैज नो रियल रूट्स. ठीक है, अब इसके कोई भी रूट नहीं बनेंगे, रियल रूट नहीं बनेंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0 इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? सेकेंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू 4.
डी हमें फाइंड आउट करना है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16 बाय इंटू 3 48, 0 आ गया। अब हम पहले नेचर लिखेंगे कि नेचर कैसी है। सिंस d इज इक्वल टू 0, सो इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d 0 है तो दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट्स आर, आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ठीक है। माइनस बी, माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस 4√3, प्लस माइनस डी आपके पास 0 है, रूट डी भी 0 ही हो जाएगा, बाय में 2a, 2 इंटू 3 6। अब ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस 4√3 बाय में 6, दैट इज 2/3, 2√3/3। जब एक बार प्लस 0 करेंगे, एक बार माइनस 0 करेंगे, जब प्लस 0 करेंगे तो भी 2√3/3 हो जाएगा, जब 2√3/3 में माइनस 0 करेंगे तब भी 2√3/3 हो जाएगा। तो इसमें दो इक्वल रूट्स बनते हैं, दैट इज 2√3/3 एंड 2√3/3 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3. अब हमें d फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 6, माइनस 4 इंटू a है 2, c है 3, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, दैट इज 12। अब d आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फर्स्टली हमें क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब हमें उन रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस बी, बी है माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी है 12 बाय 2a, 2 2 जा 4, तो 6 प्लस माइनस, अब ये होता है 4 3 जा 12, 4 का 2 बाहर और रूट 3 अंदर हो जाएगा बाय 4। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय में 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक रूट आपका बन गया 3 प्लस रूट 3 बाय में 2, और दूसरा रूट बन जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाय में 2। तो दीज आर द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for the following equation so that they have equal roots. Equal roots. Equal roots के लिए क्या होता है, 4 equal roots. आपको पीछे समझाया था, d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 4 equal roots, d is equal to 0. अब पहले अपने पास नोट कर लो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब जब d 0 है, d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू होगी 0। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, b है k के इक्वल, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2, c है 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 24 होता है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 में 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2, और रूट में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो k की वैल्यू क्या होगी, या प्लस √2 6 होगी या माइनस 2√6 होगी। क्लियर।
सेकेंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या होगी k, b की वैल्यू माइनस टू के और c की वैल्यू 6। अब क्या लिखोगे, 4 इक्वल रूट्स क्या था, d इज इक्वल टू 0। अब d किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a है k, c है 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4k कॉमन निकाल लो, k माइनस 24 इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो k 0 होगा या k माइनस 24 0 होगा। आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू सॉरी 4 कॉमन निकाला तो ये 6 आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 6। अब देखो k को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ तो k एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इट मीन्स ये वैल्यू हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। क्यों, क्योंकि अगर हम k को 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find length and breadth. तो length is twice the breadth, तो let breadth is x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस है 2x मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअल एरिया 800 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 420 का स्क्वायर होता है, तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20 40 मीटर। तो आपके पास आंसर आ गया, लेंथ 40 मीटर और ब्रेड्थ है 20 मीटर। तो उसने पूछा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जिसकी लेंथ आ रही है 40 मीटर और ब्रेड्थ आ रही है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। Sum of age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. दो फ्रेंड्स की एज 20 years है, उनका सम मतलब let age of first friend x years सपोज कर ली, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, दोनों की एज का सम 20 है, तो 20 माइनस x years। ठीक है, 4 years ago, अब दोनों की एज 4 साल पहले फाइंड आउट कर लो। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x minus 4 और 4 years ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 minus x minus 4 that is 16 minus x। ठीक है, अब 4 years ago जो दोनों की एज थी, इनका प्रोडक्ट 48 गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x minus 4 इंटू 16 minus x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई किया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये इधर आ गया 48 माइनस, ये हो गया माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर दिया,
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, डी फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 4, a कितना है 1 और c कितना है 112। ये 400 माइनस 4ac था ना, माइनस 4, तो ये माइनस कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई गया 448 माइनस 48 आ गया। अब d आपके पास नेगेटिव आ गया, मीन्स लेस देन 0 आ गया। इफ d इज लेस देन 0 देन इट हैज नो रियल रूट्स। अब वो पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है, प्रेजेंट एज हम फाइंड कर सकते हो? नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, therefore the situation is not possible. Clear? Question number 5, is it possible to design a rectangular path of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find the length and breadth. So let length is equal to x meter, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई मीटर। तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब जो एरिया है 400 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू 400 आ गया, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 80, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 40 आ गया। क्लियर? अब यहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे y की वैल्यू आ गई 40 माइनस x, तो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू 400 था गिवन, एक्स वाई कितना था 400, तो इसमें y की वैल्यू 40 माइनस एक्स पुट कर देंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी, माइनस से डिवाइड हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस का ये प्लस हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 400 आए, सम माइनस 40 आए। 20 को 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 20 20 जा 400 और दोनों माइनस का ले लो, माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x इंटू एक्स माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। जब x माइनस 20 0, x की वैल्यू 20, यहाँ भी x माइनस 20 0, तो x की वैल्यू 20। अब इसका मतलब आपके पास दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, 20 आ रही है लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब आपके पास x इंटू वाई क्या था, 400 था, ठीक है। x की वैल्यू 20, 20 इंटू वाई 400, तो y की वैल्यू भी आ गई 20। इसका मतलब ब्रेड्थ भी कितनी आ गई, 20 मीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 20 आ गई, देयरफॉर these are the sides of a square, not a rectangle। क्योंकि स्क्वायर की लेंथ ब्रेड्थ क्या होती हैं, सेम होती हैं, सो दीज आर द साइड्स ऑफ स्क्वायर नॉट ए रेक्टेंगल। एक बार दोबारा से क्लियर करती हूँ कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका आपको पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की साइड्स हैं, अगर है तो फाइंड आउट करो। तो हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ सपोज कर ली कि लेंथ x मीटर, ब्रेड्थ y मीटर, एरिया होता है L इंटू बी, एक्स इंटू वाई,
तो एक्स वाई आपको कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई 400। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज 80, एक्स प्लस वाई आ गया 40। अब हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 40 माइनस एक्स और इसके अंदर पुट कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 400 में हमने इसको पुट कर दिया। तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, सॉल्व करके इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमने इसको जल्दी से फैक्टराइज किया, तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू 20 आ गई, तो लेंथ आ गई 20 मीटर और आपकी ब्रेड्थ भी आ गई 20 मीटर। दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो इसलिए एक स्क्वायर की साइड्स है, रेक्टेंगल की साइड्स नहीं है। This completes chapter 4. For next chapter 5, watch my next video.